देखें भाई, देखें तो आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से कोऑर्डिनेट की। और कोऑर्डिनेट में बेसिकली थोड़ा सा इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट आना जरूरी तब हो जाएगा जब आप थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। अभी इसके पहले जितनी भी तुमने मैथ पढ़ी है उसमें से एक आधा परसेंट कोऑर्डिनेट में यूज होता है, 99% कोऑर्डिनेट में यूज नहीं होगा। जो कुछ मैथ्स में तुम पहले से जानते हो वो, ठीक है। इसके सारी चीजें अलग है, सारे कॉन्सेप्ट इसके अपने हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर मैथ्स कम आती हो या ना आती हो तो वो ये ना सोचे कि इसको समझने के लिए हमको मैथ आनी जरूरी है, ठीक है। इसमें कोई भी अलग चैप्टरों का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें इतना यूज होगा, प्लस माइनस करना उतना तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको बेसिकली कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, बैठ जाओ शांति से। इसमें हमको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें इतने चैप्टर हम लोग टोटल पढ़ेंगे, तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एक तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन, और तीसरा इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और चौथा इसमें सर्किल, पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट आपको बढ़िया से कब आएगी, उसका इसमें अपना पैटर्न है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस चैप्टर में स्पीड नहीं बना पाओगे, समझने में बहुत समय लगेगा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो इसको समझने में समय तो छोड़ दो, ये सॉल्व ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर ये तीनों चैप्टर तुमको नहीं आते हैं तो ये चैप्टर कोई भी नहीं आएंगे, समझ पा रहे हैं। तीन अगर तुमको शुरू वाले नहीं आते हैं तो फिर उसमें ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर उसमें भी अगर तुमने सर्किल अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर सर्किल में तुमने मक्कारी कर दी तो इसको समझने में हालत खराब हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो पूरा इसमें जो पैटर्न है कोऑर्डिनेट का वो क्या है, शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ सही से पढ़ना होगा। कहीं पर भी तुम मक्कारी किए, अगर हम बीच में पहुंच गए और आपको ये सब पहले से नहीं आता है तो आप क्लासरूम में वैसे ही बैठोगे जैसे तुम, बस चलेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बहुत लेट लपेट हिट होंगी, कुछ हो भी जाएगा हिट, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपने ये चार चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए बहुत मेहनत से, तो ये तीन चैप्टर बहुत कम मेहनत में हो जाएंगे। अगर आपने इसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक दी चार चैप्टर में, तो ये तीन चैप्टर में 50% मेहनत करनी होगी। और अगर इसमें तुमने मेहनत नहीं करी तो इन चार चैप्टरों में तुमको 500% मेहनत करनी पड़ेगी। 500% मतलब 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर इन तीन चैप्टरों पर ध्यान नहीं देते हो तब। समझ में आया सबके। तो ये चीज यहाँ पर रहने वाली है। उसमें सबसे बेसिक जो आता है हमारा, वो आता है कौन सा, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो अब उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चों को यहाँ से कोऑर्डिनेट सीखना है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहला इसमें होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको भी एक्स ही बोलते हैं, लेकिन ये एक्स का प्लस और एक्स का माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जीरो से ऊपर वाई का प्लस और इधर से वाई का माइनस, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट जीरो, एक वन, एक टू, एक थ्री, एक फोर, ऐसे ही -1, -2, -3, ठीक है। फिर y पर आएंगे तो जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर
1 2 2 3 और 4, फिर -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन बना देते हैं। अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो एक चीज इसमें आती है, और ये कोऑर्डिनेट की सबसे बेसिक चीज है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। जिसको क्या कहते हैं? पॉइंट। तो जैसे ये तुम्हारे सामने ब्लैक बोर्ड है, तो इस पर करोड़ों पॉइंट है। इस पर कितने पॉइंट हैं? करोड़ों पॉइंट हैं। ठीक है। ऐसे जब तुम जिस रूम में बैठे हो, इसमें अगर बात करें तो करोड़ों अरबों पॉइंट हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक तरीके से कह सकते हो। तो पॉइंट बेसिकली मैथ्स में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये पॉइंट ऐसे बना देते हैं, जैसे ये पूरा बोर्ड है और इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट है। ऐसे ही कहीं एक और भी पॉइंट्स है, ऐसे मल्टीपल ये पॉइंट्स हैं। तो ये हमने जितना बड़ा तुमको बनाया है, इससे भी ये इससे भी ये इनफाइनाइट टाइम छोटा होता है। जितना बड़ा ये दिख रहा है, इससे भी कैसा होता है? इनफाइनाइट टाइम छोटा। या फिर तुम कह सकते हो कि दिखने में पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। दिखने में पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस उसको रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं कि उसको पहचाना जा सके। समझ? जैसे हमने कहा कानपुर में आप हो। क्या हो? कानपुर में आप हो। तो जो कानपुर की लोकेशन है, अगर ये नाम कानपुर ना होता तो उस लोकेशन को आप क्या बोलते? पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, और जिस लोकेशन को आप कानपुर कह रहे हो, वो लोकेशन का नाम कानपुर ना होता, उसका नाम ही ना होता कुछ भी, तो फिर हम लोग उसको कैसे बोलते? तो उस पोजीशन को फिर हम लोग कोऑर्डिनेट से दिखाते। कोऑर्डिनेट से कैसे? कि यहां से समुद्र अगर 1 लाख किलोमीटर है, तो बोलेंगे समुद्र से ईस्ट डायरेक्शन में 1 लाख किलोमीटर दूर, उस वाले समुद्र से 10 लाख किलोमीटर इस डायरेक्शन में दूर एक जगह बनती है छोटी सी। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट है वो बेसिकली एक पोजीशन है। पॉइंट का मतलब क्या है? एक पोजीशन। तो मैथ्स में उसको लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? जैसे ये पॉइंट हमने लिखा, तो हमने इसको लिख दिया 2,3। तो 2,3 इसमें स्टैंडर्ड तरीके से पहले डिसाइड कर दिया गया है कि जो कॉमा के पहले है वो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर है, और जो कॉमा के बाद है वो वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस है। जो कॉमा के पहले है वो एक्स एक्सिस पे कवर डिस्टेंस, और जो कॉमा के बाद है वो वाई एक्सिस पे कवर डिस्टेंस। तो कार्टेशियन सिस्टम हमने अगर यहाँ पर बनाया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिन यहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस पर हमको 2 यूनिट जाना है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ आएंगे, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कहाँ आएंगे? 1 2 3। तो हम लोगों को जो ये लोकेशन मिलेगी, इसी का नाम है 2,3। इसी का नाम क्या है? 2,3। और हमने कुछ बना दिया, जैसे 5,7। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, वो तो कहीं भी सकता है। तो अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये अगर ओरिजिन है, तो 5 यहाँ पर होगा एक्स पे, तो एक्स पे 1 2 3 4 5। और फिर हमको कहाँ जाना है? वाई पे कितना? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट आ जाएगा कौन सा? 5,7। अच्छा ये बताओ, 5,7 यहाँ पर है, तो क्या 5,7 यहाँ पर हो सकता है? जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे है 5,7, तो क्या यहाँ पर 5,7 हो सकता है? बोलो, इस पोजीशन पर हो सकता है? हो सकता है। अगर हम ओरिजिन को यहाँ पर बना दें, ओरिजिन अगर इधर उधर करेंगे तो 5,7 भी तो खिसकेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट कहीं भी बना सकते हो, तो उस पॉइंट की मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होती है ओरिजिन के आधार पे। मैथ्स में कैलकुलेशन उसकी कैसे होती है? ओरिजिन के आधार पे। जैसे हमने कहा कि 5,7 यहाँ पर है, ये पूरा स्पेस है, इसमें यहाँ पर 5,7 है, तो हम कहीं से ओरिजिन मान रहे होंगे कि 0 यहाँ को बोल रहे हैं, तो 5 हम लोग यहाँ को बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जब बोर्ड पे बनाते हैं, तो बोर्ड पे हमें एक्सिस इसीलिए बनाते हैं कि हमको समझ में आए कि ये 2,3 इसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। 2,3 इसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अगर ये 0 उठा के इधर रख दिया जाए,
ये पूरी कार्टेशियन सिस्टम उठा के इधर रख दिया जाए, तो अब इस 2,3 को 2,3 नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। कैसे कुछ और बोलेंगे, कैसे कुछ और बोलेंगे? जैसे मान लो ये हमने इधर रख दिया ऐसे, तो अब तो ये पॉइंट अगर देखो तो x में नेगेटिव आओगे, y में पॉजिटिव जाओगे तो मिलेगा। तो ये फिर एक तरीके से इसका x नेगेटिव होना चाहिए और y कैसा, पॉजिटिव। तो जो ये हम बना रहे हैं ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे पॉइंट को दिखाते हैं। तो पॉइंट को जब हम दिखाएंगे तो कार्टेशियन सिस्टम जरूर बनाएंगे। बिना कार्टेशियन सिस्टम के आइडिया नहीं लगेगा कि 2,3 होना कहां पर चाहिए। ये बात समझ गए? तो इस तरीके से ये हमने पॉइंट 5,7 दिखाया, तो ये सारे पॉइंट आपको बना के दिखाए। तो अब इसमें जब हम लोग ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा क्या, कि ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसका एक्स भी पॉजिटिव है और जिसका वाई भी पॉजिटिव है, वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऐसा कोई पॉइंट है जिसका एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब जब ये थोड़ा थोड़ा सीख गए तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, बता सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होगा पॉजिटिव, वाई होगा कैसा, नेगेटिव। तो अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स लिखे हों तो उनके क्वाड्रेंट तो लिख ही लोगे। जैसे लिखा हो -2,3, 3,4, 6,2, -3,4 और -3,3। तो ये किस क्वाड्रेंट का है, तो दोनों इसमें नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट को देख करके हम लोग क्वाड्रेंट बता सकते हैं। अब कभी कभी ऐसी समस्या भी आएगी कि ना एक्स पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, एक्स जो होगा वो ना पॉजिटिव होगा ना, तो इसका मतलब 0 होगा। कोई चीज ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या हुआ, 0। तो वो वाले भी पॉइंट आएंगे जिसमें 0 की संभावना बनेगी, जैसे 3,0। तो अब इसमें इनके मुताबिक तो कहीं नहीं जा रहा ये 3,0, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ना सेकंड का, ना थर्ड का, ना फोर्थ का, बट है कहीं ना कहीं इसी में। तो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें 3,0 बना रहे हैं तो एक्स पे 3 यूनिट चलना है, वाई पे 0 यूनिट चलना है, वाई पे चलना ही नहीं है। तो एक्स पे 3 यूनिट चलेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ नहीं यहाँ, ठीक है 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 3,0। कौन सा पॉइंट, ये वाला। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही हमको 5,0 बनाना हो तो ये वाला पॉइंट 5,0। ऐसे ही हमको -3,0 बनाना हो तो एक्स पे -3, तो -3 कहाँ होगा, यहाँ। तो ये -3,0। ऐसे ही हमको 0,4 बनाना हो तो एक्स पे 0, वाई पे 4, तो एक्स पे चलना ही नहीं है, इधर चलना ही नहीं है, वाई पे जाना है 4, तो ये क्या आ जाएगा 0,4। ऐसे ही अगर हमको बनाना है 0,-6, तो 0,-6 मतलब एक्स पे चलना ही नहीं है, 0 है, और वाई पे सीधे आना है कहाँ, -6, तो यहाँ तो -3 लिख देते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई अगर एक 0 हुआ तो वो एक्सिस पर ही होगा, दोनों में से कोई एक 0 हुआ तो एक्सिस पर ही होगा। अगर y 0 हुआ तो एक्स एक्सिस पर होगा, x 0 हुआ तो y एक्सिस पर होगा। ये बात समझ गए? और 0 0 हुआ तो दोनों एक्सिस पर होगा। अरे वही ओरिजिन होता है, दोनों एक्सिस से एक साथ ओरिजिन पर ही होते हैं और कहीं नहीं। समझ पा रहे हैं? तो अगर दोनों ही 0 हो गए तो फिर वो बोल सकते हो ओरिजिन पर होगा, या दोनों ही एक्सिस पर एक साथ होगा। तो दोनों एक्सिस कहाँ मिलते हैं, यहाँ। तो ये सब समझ में आ गया।
सिंपल पॉइंट्स होंगे तो क्वाड्रेंट में होंगे, कोई एक जीरो होगा तो या तो एक्स एक्सिस का होगा या तो वाई एक्सिस का होगा। अगर उसका वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पर होगा, दोनों जीरो है तो ओरिजिन पर होगा। इतनी बात समझ गए। तो जब हम लोग पॉइंट के बारे में यहाँ पर सीख गए, तो अब हम लोगों के पास जो चीज आती है वो आती है मल्टीपल पॉइंट्स। जैसे ये एक पॉइंट है तो ये वही कोई 2,3, 4,5, 6,7 कुछ ना कुछ है, ठीक है। ऐसे ये कोई दूसरा पॉइंट है 2,3, 3,4 कुछ ना कुछ ये है, और ये पॉइंट एक कोई तीसरा है, ठीक है। ये पॉइंट कैसा है? तीसरा। तो जब हमारे पास दो पॉइंट होंगे, पहले हम एक पॉइंट बनाना सीख लिए पीछे, अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? दो। तो दो पॉइंट जब ये होंगे तो इनके बीच की दूरी होगी, समझ पा रहे हैं? जैसे कानपुर और ये कानपुर, ये लखनऊ है, तो इसके बीच की दूरी होगी, नहीं होगी? तो जब दो पॉइंट होंगे, दो पोजीशनें होंगी, तो उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी। इतनी बात समझ गए? बोलो। अब देखें, तो यहां पर अगर हम लोग दो पॉइंट बनाते हैं, तो मान लो हमने ये दो पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं तो वो दो पॉइंट किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही बनाए गए होंगे। ये बात समझ पा रहे हो? दो पॉइंट अगर हैं तो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही बनाए गए होंगे। तो अब अगर हम लोग देखें कि इस पॉइंट को x1 कॉमा y1 कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नाम इसका रख दिया हमने x1 y1, और इसका नाम क्या रख दिया? x2 और y2। ये दो पॉइंट है हमारे पास, x1 y1, x2 y2। तो अगर हम लोग पीछे समझे यहाँ पर कि जैसे ये पॉइंट अगर 2,3 है, ये पॉइंट कौन सा है? 2,3। वैसे ये गलत बना है, 3 के ऊपर है ना, ऐसे 3,2। गलत इसलिए, इधर तो खिसकाया था इसको, तभी गलत। तो यहाँ पे 3,2 जैसे हमको ये बनाना है, 3 है x, y कितना है 2। तो अगर हम थोड़ी देर केवल पॉइंट समझें तो ऑटोमेटिक अगर इसको x एक्सिस से मिलाओगे, इसको y एक्सिस से मिलाओगे, तो ये वाली दूरी निकल के आएगी कितनी? 3 यूनिट। ये दूरी कितनी निकल के आएगी? और ये वाली, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे ही जब हमने x1 y1 बनाया है, तो अगर हम लोग इसको मिला देते हैं तो ये वाली दूरी कितनी आएगी? कोई बताएगा कितनी आएगी? और ये वाली x1 कहां से कहां तक? यहां से। लाइन समझ में आ गई बात? ये पॉइंट x1 y1 कैसे बनेगा? इधर से x1 चलेंगे, इधर y1 चलेंगे, तो जहां पहुंचेंगे वो x1 y1 कहा जाएगा। ऐसे ही जब x2 y2 होगा तो फिर x एक्सिस पर हम कितना चले होंगे? x एक्सिस पर तो ये जो दूरी है टोटल, ये x2 होगी, नहीं होगी? और ये वाली टोटल दूरी y2 होगी। इतनी बात समझ गए? तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि ये वाली दूरी कितनी होगी, बता लोगे? कितनी होगी ये दूरी के टर्म में? तो x2 माइनस x1। कोई डाउट किसी को? और अगर हम तुमसे पूछें कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी? y1 होगी। अरे इधर y1 है तो इधर भी y1 होगी। तो ऊपर वाली कितनी होगी? y2 माइनस y1। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, सर ये कहां से दूरियां आ गई? समझ पाए कि नहीं? ये कहां से आ गई? ये पूरी है मान लो 10, और ये 5 निकल गई, तो 5 ही तो बची। पूरी अगर 10 है और ये 7 निकल गई तो ये 3 बची। तो पूरी अगर y2 है, उसमें से y1 कम कर दी जाए तो बची हुई दूरी तो आएगी। तो ये दूरी हो गई y2 माइनस y1, ये दूरी हो गई x2 ये वाली x2 माइनस x1। अब हमको चाहिए क्या? क्या ये बनाने के लिए लिखना शुरू किए थे? दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी।
तो हमको ये दूरी मालूम है x2 माइनस x1, ये दूरी मालूम है y2 माइनस y1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो, तो जो हाइपो आएगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका रूट आएगा। तो अगर हम लोग इसका नाम दे दे एबीसी, तो आप ये बोलोगे कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 100% एसी का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर AB मतलब A से B के बीच की दूरी कितनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है किस चीज का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किस चीज का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो यहां पर ये समझ में आ गया सबको, बोलो। पीछे हम लोग क्या सीखे थे, सिंगल पॉइंट को कैसे बनाते हैं। पीछे हम क्या सीखे थे, सिंगल पॉइंट को कैसे बनाते हैं। तो जब सिंगल पॉइंट बनाना सीख गए तो फिर दो पॉइंट भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं और चार भी बना सकते हैं। उसमें से हमने देखा क्या, दो पॉइंट कैसे बनाते हैं। क्या देखा उसमें, दो पॉइंट हमने बनाए। अब जब दो पॉइंट बनाए तो इन पे कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम मतलब एक कार्यक्रम तो है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इस फार्मूले से। तो तुमको ये फॉर्मूला कैसे, ये तो हमने डिराइव कराया है, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, हमेशा इसी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों x का अंतर निकाल लेना है। दोनों से क्या करना है, एक से दूसरे को घटा लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है। समझ रहे हो, एक से दूसरे को घटा लेना है, उसका क्या कर देना है, इसको इससे घटा देना है, उसका दोनों को जोड़ लेना है, उसका रूट ले लेना है। तुरंत क्या निकल आएगा, दो पॉइंट के बीच की दूरी। अभी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी समझे, जब बोले तब लिखना आपको। तो अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुमको दिए जाए बच्चों वाले, कहा जाए फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,5, आपसे कहा जाए इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालो। तो यहां पर अगर हम वैसे देखें तो पहले पॉइंट को x1 y1 मान लो, पहले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2, 4,5। फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसमें क्या है 4 और x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 5, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से कर दोगे तो 4 माइनस 2 4, 4, तो ये 2√2। अब 2√2 यूनिट बोलोगे, क्या बोलोगे, क्योंकि जो दूरी है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो 2√2 है ये क्या आ गई, यूनिट आ गई। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की क्या आ गई, दूरी। तो हमने यहाँ पर तो ऐसे लिखा है, आगे ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। आगे डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, और 5 से 3 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ये दूरी अपने आप आ जाएगी। समझ गए कि नहीं, बोलो। अब इसी में हम लोग जब समझ गए कि दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, समझ गए ये कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपसे कह दें ये मार्कर के कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं, तो इसकी लेंथ बताओ, तो सिंपल इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। आपसे कहा जाए ये एक छड़ी है और इस छड़ी में ये लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन मालूम है और ये राइट कॉर्नर की, इस छड़ी की लंबाई बताओ, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकल आएगी। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो इतनी लंबाई निकल आएगी। समझ पा रहे हैं। तो आपको जब भी कभी दो पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी हो तो आराम से
कर सकते हो। लेकिन हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जिससे कि जल्दी निकल आए। जल्दी इन द सेंस कि जोड़ना घटाने में कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें एक रूल याद कर लेते हैं कि अगर सेम साइन है, कैसे साइन है, सेम, तो उनको माइनस कर दो। और अगर तुम्हारे पास अपोजिट साइन है, कैसे है, तो उनको प्लस कर दो। सेम साइन है तो, अपोजिट साइन है तो प्लस। ये नॉर्मल रियल लाइफ में भी समझ सकते हो आप। जब सेम कैटेगरी के लोग होंगे तो दूर दूर भागेंगे। समझ पा रहे हैं? सेम कैटेगरी के लोग मेल मेल होंगे तो दूर दूर भागेंगे। ठीक है। मेल फीमेल होंगे तो एक दूसरे का होमवर्क कंप्लीट कर देंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है। तुम्हारा कुछ छूटा हो तो नोट्स भी बैठकर रात भर बना देंगे। तो जब अपोजिट साइन के होंगे तो प्लस होंगे, सेम साइन के होंगे तो माइनस होंगे। तो इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है ऐसे, मान लो ये 2 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 2। कहा जाता है इनके बीच की दूरी निकालो। तो ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट है तो क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 4 और 2 6 का स्क्वायर। ये दोनों कैसे हैं? सेम साइन, सेम वैल्यू नहीं, सेम साइन। ये भी साइन और ये साइन दोनों प्लस, तो घट जाएंगे। तो 6 से 3 घटेगा तो 3। 3 का स्क्वायर 9। 36 और 9 45। तो इनके बीच की दूरी √45 आ जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि प्लस माइनस भी है तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, घटाना है जोड़ना है क्या करना है। सिंपल। अगर अपोजिट साइन में है तो जुड़ जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम साइन में तो माइनस होंगे, स्क्वायर कर देंगे। और फिर प्लस करके दोनों का एक साथ रूट ले लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट के बीच की दूरी। बात क्लियर है? तो अब पहले आप नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये बना लो आप। हाँ, वंशिका जी का क्वेश्चन है। आपने स्पेस शब्द एक बार बोला था अभी बीच में कि पॉइंट जो है वो स्पेस में भी हो सकता है। तो 3D उसको बोलेंगे, 2D नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आप किसी भी चीज को 2D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 3D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई लोकेशन है तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक किससे? 2D से, और एक किससे? 3D से। तो पॉइंट को 2D से भी बना सकते हैं, पॉइंट को ही 3D से भी बना सकते हैं। मुझे मैसेज नहीं दिख रहे, किसी मैसेज बंद कर दिए गए हैं कि आप कंसंट्रेट होके पढ़ो। ऐसे तुम लोग जो है भटकाव आ जाता है बीच में। हाँ, क्योंकि फिर पढ़ाई के अलावा सुबह टेस्ट कैसा आया था, तुम्हारे कितने नंबर आए, हमारे इतने आए, यही चैटिंग में होता रहता है। लास्ट में ओपन कर देंगे 10 मिनट के लिए, फिर जो डाउट हो सब पूछ लेना। बाकी डाउट हमें दिख रहे हैं, पूछ अभी भी सकते हो। बस एक दूसरे को मैसेज नहीं दिखेंगे, हमें दिख रहे हैं आपके मैसेज।
हो गया इधर नोट। ठीक है, ये नोट करके लिख भी लेना, जो भी पॉइंट एक्सेस पर होंगे उनका वाई 0 होगा। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे उनका वाई 0 होगा, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होंगे उनका एक्स 0 होगा। हो गया, इधर नोट कर लें। अंडर रूट यूनिट में लिखा जाएगा, मतलब अरे जैसे √2 आया तो √2 लिख देंगे, स्पेस देके यूनिट लिख देंगे। जैसे लिखते हैं ना 5 सेंटीमीटर, तो कैसे लिखते हैं, 5 अलग लिखते हैं, सेंटीमीटर अलग लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे। डायग्राम बना लो, क्या दिक्कत है। नहीं कैफ जी, ये सभी में है। हो गया नोट।
आगे नोट कर लें एग्जाम्पल। हमेशा 2 पॉइंट से डिस्टेंस का बात होगा तो पाइथागोरस ही यूज होगा। पाइथागोरस तो हमने डेरिवेशन में यूज किया, बाकी जब 2 पॉइंट के बीच की दूरी होगी तो हमेशा तुमको ये लगाना है। पाइथागोरस इसलिए लगाया जिससे ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। अब पाइथा जब 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो अब तुम्हें पाइथागोरस सोचना नहीं है, अब सीधे तुमको इस फॉर्मूले में रखना है। बहुत अच्छा करा आपने चैट ऑफ करके। हाँ भाई, इसीलिए किया है। यूनिट लिखना लास्ट में कंपलसरी है? नहीं, लिखना कंपलसरी है नहीं। लिख हमने इसलिए दिया कि तुमको पता होना चाहिए 2√2 है क्या। तो ये 2√2 दूरी है। क्या है 2√2? दूरी। जैसे अगर मान लो कार्टेशियन सिस्टम पर, कार्टेशियन सिस्टम पर इसको 1 किलोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ये दूरी कैलकुलेट आएगी 2√2 किलोमीटर। अगर इस दूरी को बोलते हैं 1 मीटर, तो ये दूरी आएगी कितनी? 2√2 मीटर। अगर इस दूरी को बोलते हैं सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगी? 2√2 सेंटीमीटर। तो मतलब वो यूनिट का मतलब है जैसा कार्टेशियन सिस्टम तुम मान रहे होगे उस हिसाब की दूरी वो बोली जाएगी। बाकी यूनिट हटा दो तो 2√2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खाली खाली लग रहा है, बहुत सही किया है। सही तो है ही, आदत पड़ जाएगी। दरअसल वैसे क्या होता था, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। हाँ, ठीक है। ये लिख ले एक ब्रैकेट में, सेम साइन है तो माइनस करना है, अपोजिट साइन है तो प्लस करना है। हो गया इधर? देखे, अब ये तुमको पॉइंट्स दे रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन है 2,3 और -3,2। अगला क्वेश्चन है 2,1 और 4,6। अगला क्वेश्चन है 3,4 -2,3। अगला क्वेश्चन है 6,9 और 3,2। अगला क्वेश्चन है -3, -2, -4, +6। अगला है -1,0 और 1,2। अगला क्वेश्चन है -1,0 और 0,2। ठीक है, ये इतने पॉइंट हैं। तो इतने क्वेश्चन है कि इनकी इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी, ऐसे सबकी तुम्हें फाइंड आउट करनी है।
हो गए? देखें, तो अगर इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो तुम्हें प्लस माइनस बस देखने के लिए देखना है, जोड़ने घटाने में यूज नहीं करना है। तो ये दोनों साइन कैसे हैं? अपोजिट, तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 2 मिलके 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये दोनों सेम साइन के हैं तो सेम साइन में माइनस, तो 3 और 2 घटेगा तो 1, तो ये आ जाएगा √26। ऐसे इसमें करेंगे जब, तो ये सेम साइन के हैं तो 4 - 2 2 का स्क्वायर, और 6 - 1 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √29। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो ये अपोजिट साइन के हैं तो ऐड होंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना √26। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3 और 6 सेम साइन, तो 3 का स्क्वायर, 9 और 2 सेम साइन, तो 7 का स्क्वायर, तो 49 और 9 58। फिर ऐसे ही अगर देखें अगले में, ये दोनों सेम साइन, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, ये दोनों अपोजिट साइन, तो 6 में 2 जुड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, तो √65। फिर ऐसे ही अगर देखें तो 1 और -1 अपोजिट साइन, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर, और ये 0 जब 1 होता है तो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, चाहे इसको घटाओ, वो उतना ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा रूट में 8, और इसको सॉल्व करोगे तो 0 और -1 है तो 1, और ये 0 और 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना, √5। तो यहां से कहीं फार्मूला हमें समझना पड़ा, वो हमने याद कर लिया, लेकिन जब आगे चल के डिस्टेंस निकालेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में तो ऐसे ही निकलेगी बस। समझ रहे कि नहीं? सेम साइन है तो माइनस करना है, अपोजिट साइन है तो प्लस करना है, स्क्वायर करके सम करके रूट लेना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, उन दोनों के बीच की दूरी। समझ गए इतना? आगे देखें। अब अगर हम लोग इसमें आए तो इसी पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि पॉइंट्स 0, 1, 2, 3 और 4, -7 फॉर्म फॉर्म ऑप्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी ऑप्शन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और सी ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और डी ऑप्शन स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन की स्पेलिंग सही है? तो इसमें जो ट्रायंगल लिखे हैं नाम, तो कितने लोगों को नहीं मालूम है इनके बारे में? ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, बहुत लोग नहीं मालूम होता है। तो इसमें जो है अभी लिखवा देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल मतलब सीधा एंगल, तो सीधा एंगल किस में बनता है? 90 डिग्री में, एक लाइन सीधी और दूसरी लाइन भी उसी के परपेंडिकुलर सीधी, तो 90 डिग्री। और स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जिसमें कोई भी भुजाएं बराबर ना हो।
ठीक है सानू जी, हो गया। तो यहाँ पर देखें, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो एक ट्रायंगल टेम्परेरी बना लेंगे। ठीक है, टेम्परेरी मतलब ये नहीं समझना सभी भुजाएं बराबर हैं तो इक्विलेटरल हो गया। ये हमने ऐसे ही एक टेम्परेरी बनाया है। ठीक है, अब इसमें वर्टेक्स लिख लेंगे 0,1 और 2,3 और 4,-7। सबको ये बात मालूम होगी, इसको त्रिभुज कहते हैं। मालूम है नहीं? सबको ये भी मालूम होगा, इनको वर्टेक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सबको मिला के वर्टाइसेस कहते हैं। तीनों को एक साथ बोला जाता है तो वर्टाइसेस। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स हमने ये बना दिए। अब हमको इनके बीच की दूरी चाहिए। हमें क्या चाहिए? इनके बीच की दूरी। तो हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगा ले। कौन सा? ये साइन कैसे है? एक्स एक्स के साइन सेम, तो सेम में माइनस होगा, तो 4 से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर। ये 7 और 3 अपोजिट साइन के हैं, तो 7 और 3 10 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने से 104 आएगा। ऐसे इसमें आ जाओ, 2 और 0 0 होता है तब तो सीधे वो स्क्वायर ही हो जाता है। 3 और 1 मिलके 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाता है 2√2। ऐसे इसमें आ जाओ, तो ये और ये 4, तो ये 4 का स्क्वायर, और ये साइन अपोजिट है तो 8 का स्क्वायर, तो 64 और 8 बोलो, 64 और 16 80। तो ये कितना आ जाता है? √80। तो यहां पर अगर देखा जाए तो किसी भी किसी भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो इक्विलेटरल हो गया, खत्म। और आइसोसेल्स में दो साइडें बराबर होनी चाहिए, तो क्या इसमें कोई दो बराबर है आपस में? नहीं। और स्केलन में सभी अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन अभी सही जाता है, लेकिन ये भी सही जा सकता है। तो ये कैसे चेक किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का तरीका, जो इसमें सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी, उसका स्क्वायर करो। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 104, तो 104 का स्क्वायर, और बाकी दोनों को स्क्वायर के जोड़ के देखो, तो इसका स्क्वायर 8 और इसका स्क्वायर 80, इन दोनों को जोड़ने से ही आएगा? नहीं, तो इसका मतलब इसने पाइथागोरस को फॉलो नहीं किया। पाइथागोरस कहती है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो राइट एंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो राइट एंगल नहीं बनेगा। तो ये भी कैसा हो गया? गलत। तो कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ गए कि नहीं इतनी बात? बोलो। तो पहले हमने सीखा पॉइंट क्या होता है, सबसे छोटी चीज। फिर उसके आगे हमने सीखा दो पॉइंट आएंगे तो उनके बीच में दूरी आएगी। फिर उसके आगे यूज हो गए 3 पॉइंट। कितने पॉइंट यूज हो गए अब? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये समझ में आया? ट्रायंगल चेक करना होगा 3 पॉइंट से, जल्दी जल्दी चेक कर लोगे। सिंपल, तुम्हें क्या निकालना है? हर एक दो साइडों के बीच की, नहीं, पॉइंट्स के बीच की दूरी। साइडों के बीच की दूरी थोड़ी ना। किसके बीच की दूरी? पॉइंट्स के बीच की दूरी, वर्टेक्स के बीच की दूरी। साइड की लेंथ बोलेंगे, साइड की दूरी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइड की लेंथ। क्लियर हो गया इतना? अब देखें, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख लें सभी लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। ठीक है, डेफिनेशन होती है ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सभी साइड जो है उसकी लेंथ कैसी हो? बराबर हो। ऐसे ही आइसोसेल्स ट्रायंगल
तो हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कितनी साइडें हैं? दो साइडें। एनी टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कोई भी दो साइड लेंथ में इक्वल हो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें नो साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और कौन सा था हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें वन एंगल सबटेंड 90 डिग्री एंड फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें हाँ दो और होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऐसे ही होता है ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये भी इसी में आ जाता है। ठीक है, मतलब तीन जो है टोटल छह हैं, कितने हैं? तीन है साइड के बेस पे, तीन है एंगल के बेस पे। ये तीन चीजें साइड से डिसाइड होती हैं, साइड की लेंथ को देख के बता पाएंगे ये कैसे है। और इसमें एंगल देख के बताया जाता है, तो अगर इसमें एंगल एक 90 है तो राइट एंगल है, 90 से छोटे एंगल हैं तो वो एक्यूट एंगल है, 90 से बड़े हैं तो ऑप्ट्यूज। 90 से बड़ा एक ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, दो अगर हो जाएंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा दो ही का, तो तीसरा तो बना ही नहीं पाएंगे। तो एक एंगल 90 से ज्यादा, और एक्यूट में सभी 90 से कम। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज नोट कर लो। ट्रायंगल में सभी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी लिख लेना नोट करके। ट्रायंगल में सभी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या लिखा आपने? ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल नहीं, इंटरनल एंगल, सभी इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। नहीं, एंगल दोनों होते हैं।
नोट हो गया नहीं? सीयूटी के लिए कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? हाँ, सीयूटी और सब नेमसेट्स का कंप्यूटर सब पढ़ाएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो, बस एक ही चीज में समस्या तुमको लेनी है, वो बता चुके हम। प्रॉब्लम बस एक ही चीज में तुमको लेनी है, टेंशन लेना है तो एक चीज में। कौन सी चीज? कि जो चल रहा है वो समय से पूरा होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके अलावा तुम्हें दूसरी टेंशन नहीं लेनी है कि पूरा कब कैसे कब होगा। तुम्हें बस टेंशन लेनी है जो चल रहा है उसमें आप पीछे ना रह जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए, प्रॉपर उसके टेस्ट दे पाए, प्रॉपर उसको रिवाइज करें, इतनी टेंशन तुमको लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर तुम टेंशन लेते हो तो फिर तुम बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। हो गया इतना नोट? अब देखें, तो अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पहले तो 2 पॉइंट्स थे, अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 3। सबसे पहले एक पॉइंट था, शुरू किया था चैप्टर कार्टेशियन सिस्टम, सबसे पहले सिंगल पॉइंट सीखा था, हर सिंगल पॉइंट कैसे बनाएंगे। फिर हमारे पास आए 2 पॉइंट, उनके बीच की दूरी सीखी कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास आते हैं कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट जब होंगे तो ये क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? तो ये दो चीजें बनाएंगे, या तो ये ट्रेंगल फॉर्म करेंगे या ट्रेंगल नहीं फॉर्म करेंगे। दो ही काम करेंगे, 3 पॉइंट मिलकर के ट्रेंगल या तो बना देंगे या ट्रेंगल नहीं बनाएंगे। तो अगर ये पॉइंट हो गए कोलिनियर, पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर पॉइंट का होना। ठीक है? जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये लाइन है, और इस पर अगर 3 पॉइंट हो गए तो अब तुम इन तीनों को कैसे भी मिलाओ, ट्रेंगल तो बनेगा नहीं। ट्रेंगल का बनेगा नहीं। ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये पॉइंट है, ये इस लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर होता तो ट्रेंगल बन जाता। अगर ये पॉइंट छोड़ दो, ये थोड़ा सा ऊपर होता तब भी ट्रेंगल, नीचे होता तब भी ट्रेंगल, बस इस लाइन पे ना होता। समझ पा रहे हैं? तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो फिर ट्रेंगल फॉर्म, ये सब पूरा एक साथ पढ़ा जाता है। 3 पॉइंट कोलिनियर है, ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर ये नॉन कोलिनियर है, ये कैसे है? नॉन कोलिनियर, तो फिर ट्रेंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो ट्रेंगल फॉर्म होगा। बात ये समझ गए? अब इसमें जो हमको सीखना है मेजर चीज, वो ये सीखनी है कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, ये चेक कैसे कर रहे हैं। क्या सीखना हमको? कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, ये हमको कैसे चेक करना है। तो चेक करने के अगले चैप्टरों में भी मेथड आते हैं, लेकिन अभी हम वो मेथड सीखते हैं जो तुम जानते हो या आसानी से सीख सकते हो। तो कौन सा मेथड देखें? तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर इससे तुमने जबरदस्ती ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी तो उसका एरिया 0 आएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और उससे तुमने ट्रायंगल जबरदस्ती बना भी दिया, तुमने कहा हम इसको ही ट्रायंगल मान रहे हैं। जैसे देखना, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल
है। लेकिन किसी ने कहा कि सर ये वाला पॉइंट हम पिचका के यहां ले आए हैं, तो ये भले ही आपको लाइन दिख रही है, बट हम तो सर इसको ट्रायंगल ही मान रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे मान लो उसने ऐसे कर दिया, तो उसने कहा सर वो पॉइंट खिसका के हम यहाँ ले आए हैं, आप भले ही इसको लाइन मानो, हम तो ट्रायंगल ही मान रहे हैं अपना दबा हुआ, पिचका हुआ। ठीक है, तो हम कह देंगे ठीक है तुम मान लो, लेकिन एरिया उसका 0 है। एरिया कितना है उसका? तो ये बात सही है, हमने उससे कहा तुम्हारा ट्रायंगल भी है, लेकिन एरिया उसका कितना है? 0। तो एरिया 0 होने का मतलब इनडायरेक्टली ये ट्रायंगल नहीं बना। भले ही कोई ट्रायंगल बोले, लेकिन वो ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि एरिया कितना है। और ट्रायंगल तभी सही होता है जब उसका कुछ ना कुछ एरिया हो। तो अगर 3 पॉइंट से एरिया निकाला जाए, 3 पॉइंट से क्या निकाला जाए, और वो एरिया 0 आ जाए, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट की हेल्प से एरिया निकाला जाए और वो एरिया क्या आ जाए? 0। तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे? और अगर कुछ ना कुछ एरिया आ गया, भले ही बहुत छोटा है, इसका मतलब ट्रायंगल बना है। बात समझ गए? तो एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। एरिया 0 नहीं है तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम कहें कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन समझ गए? सब कुछ एक ही में लिख गया। अगर आपके पास पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा। पॉइंट कोलिनियर अगर है तो उसका एरिया 0 आएगा, पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उसका एरिया 0। नोट कर लो। 3D होता तो 0 नहीं आता। अरे तब भी 0 ही आता। अब 3D में बहुत घूम रहे हो, अभी 2D में आप घूमो। 3D होता तब भी पिचकाने पर, एक दूसरे में मिलाने पे 0 ही आएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक गत्ता हो, तो उस बॉक्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और आप उसको दबा दो, पिचका दो, पूरा एक में मिला दो, तो अब उसमें एरिया कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर सरफेस का निकालोगे तब आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, ऐसे बोला जाए तो फिर ऐसे भी किसी भी सरफेस का ना बोले, तो एक तरीके से वो 0 ही हो गया। अब ऐसे 3D में एरिया की बात ही नहीं होती है, 3D में वॉल्यूम होता है। लिख लिया ये? बोलो। तो अब इसमें समस्या फंस रही कौन सी? एरिया कैसे निकलता है। कोलिनियर सीख गए, नॉन कोलिनियर सीख गए, ट्रायंगल कब फॉर्म होगा सीख गए, कब नहीं फॉर्म होगा सीख गए, और कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा, और कोलिनियर नहीं होंगे तो एरिया 0। बट समस्या है कि सर एरिया निकालेंगे कैसे, वो हमको सीखना है। ठीक है, तो देखें, तो अगर एरिया निकालें, तो एरिया के लिए तुम्हारे पास ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ऐसे कोई भी डायग्राम हो सकता है। हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला सीखेंगे वो सभी का एरिया सीख लेंगे एक साथ, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, हेक्सागन हो, चाहे जैसा भी हो, सबका एरिया एक ही मेथड से सीख लेंगे। तो देखें, तो अगर आपके पास मान लो 3 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? x1 y1
x2 y2 और x3 y3। तो अगर इससे बनने वाले फिगर का तुमको एरिया चाहिए, डेल्टा का मतलब त्रिभुज ही नहीं होता है, डेल्टा का मतलब एरिया भी होता है। डेल्टा कहीं अगर हम बनाते हैं तो ये नहीं समझना त्रिभुज बना दिया, इसका मतलब एरिया भी होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है और बड़ी सी इसमें ऐसे सड़क बना लेनी है। फिर इसमें तुमको ये सारे पॉइंट लाइन से लिख देने हैं, सारे पॉइंट लाइन से लिख देने हैं और पहला पॉइंट वापस से लिख देना है। पहला पॉइंट जो है उसको वापस से, मतलब अगर 3 पॉइंट होंगे तो 4 बार लिखा जाएगा, 4 पॉइंट होंगे तो 5 बार, 5 पॉइंट होंगे तो 6 बार। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व इसमें कैसे करना है, तो जैसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दो नंबर के गुणा से इन दो नंबर का मल्टीप्लाई माइनस कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 y2 माइनस y1, और इसको एक डिब्बे में बंद कर दो। ये बात समझ गए। फिर ऐसे ही अगले दो उठाओ और इसको क्या करो, x2 y3 माइनस x3 y2, और इसको डिब्बे में बंद कर दो। और फिर इन दोनों को उठाओ, तो यहां से x3 y1 और y1 x3। तो इससे को जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। लास्ट में सेम सेम लिख दिया, y3 x1। ये कहानी समझ में आ गई? बोलो। अगर 3 वर्टेक्स अलग अलग गिवन है तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे 3 बार, पहला वाला ऊपर वाला ही रिपीट करते, बीच वाला नहीं, ऊपर वाला क्या कर देंगे, रिपीट। और फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 4 को डिटर्मिनेंट जैसे, और फिर दूसरे 4 को डिटर्मिनेंट जैसे, तीसरे 4 को डिटर्मिनेंट जैसे, और इससे तुम्हारा ट्रायंगल वाला आ जाए, इससे जो बनेगा वो आ जाएगा। तो अगर ये सॉल्व होके 0 आया तो ये तीनों कोलिनियर है, और 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 4 होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कितने पॉइंट हैं, 4 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4, 4 पॉइंट है। तब भी तुमको सेम काम करना है, एरिया लिखना है, 1/2 लिखना है, और वो सड़क याद रखनी तुम्हें। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x1 y1। तो जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो वैसे लिख लोगे, लिख के दिखाएं, लिखाएं 1/2। ठीक है, तो हम लोग इसको लेंगे, x1 y1 x y2 माइनस y1 x2, पहला ब्रैकेट बंद, फिर 2 को उठाएंगे, x2 y3 माइनस y2 x3, और ये ब्रैकेट बंद। अब इनको उठाएंगे तो x3 y4 माइनस y3 x4, फिर इसको उठाएंगे तो x4 y1 और x1 y4, और पूरा बंद। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, चतुर्भुज का एरिया। ऐसे 5 वर्टेक्स हो तो 5 लिखेंगे, छठा 5 पहला वाला रिपीट कर देंगे, निकाल लेंगे। नोट कर लो।
लिख गया? 8 पॉइंट्स होंगे तब भी ऐसे ही निकल आएगा, कितने भी पॉइंट्स हों। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में 4 तक पूछते हैं, या तो ट्रायंगल का, या तो क्वाड्रिलेटरल, और थोड़ा आगे जाएंगे तो पेंटागन पूछ लेंगे। 8 साइडों का थोड़ी ना पूछेंगे। 8 साइडों का अगर पूछेंगे भी तो वर्टेक्स के थ्रू नहीं पूछेंगे। एरिया हर चीज का 2-3 माध्यम से निकलता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये सामने बना है, तो हम तुमसे कहें इसका एरिया बताओ, तो अभी तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर तुमको 3 वर्टेक्स मालूम है तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका बेस और हाइट मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधा, हाफ, और आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर उससे निकाल सकते हैं। इसमें एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, उससे निकाल सकते हैं। एक इसमें डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रायंगल का एरिया बहुत तरीके से निकल सकता है, लेकिन जब वर्टेक्स दिए होंगे तो तुमको ये यूज करना है। इसमें वर्टेक्स नहीं है, इसमें क्या है, एक साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर अब जब वर्टेक्स दिए तो ये थोड़ी ना साइड की लेंथ निकालो फिर एंगल निकालो फिर ये फार्मूला लगाओ। तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया जाएगा। तो ऐसे ही जब मान लो ऑक्टागन है, 8 साइड वाला डायग्राम है, तो उसमें तुमसे ऐसा नहीं पूछेगा 8 वर्टेक्स देके, फिर वो इसमें कुछ और दे देगा तुमको। कैसे दे देगा कि एक रेगुलर ऑक्टागन है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अब बताओ उसका एरिया कितना है। तो अब जब ऑक्टागन है तो इसके फिर फॉर्मूले से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो नहीं बात को? तो यहाँ पर 8 वर्टेक्स देके नहीं ऑक्टागन का पूछेगा, और वो कैसे भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे देखें। देखें, तो जैसे हम आपसे बोले कि -1, 0, 0, 0 और 1, 0 फॉर्म फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, सी स्केलन ट्रायंगल, और डी कोलिनियर, कोलिनियर। आज सब समझ में आया? ऐसे ही 10 क्लास के बाद समझ में आया तब बढ़िया हो जाता है। कंसंट्रेशन से देखोगे तो समझ में आएगा। 4 दिन डेली बोलते हैं, 4 दिन आप बहुत बढ़िया मन से देखे, 2 दिन तुम क्लास काटने के पर्पज से देख लिए, तो फिर नहीं मजा आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं इसमें ट्रायंगल भी है और कोलिनियर भी है। तो इसमें सबसे पहले आप कोलिनियरिटी चेक करोगे, नन होगा तब भी सबसे पहले कोलिनियरिटी चेक करोगे। तो अगर कोलिनियर चेक करना है तो हमको क्या चेक करना है, एरिया। तो अगर हम एरिया निकाले तो सारे वर्टेक्स लिख लेंगे एक बार। तो पहला वाला लिखना चाहिए, लेकिन हम पहला मान रहे हैं दूसरे को। पहला किसको मान रहे हैं? क्यों ऐसा है? क्योंकि रिपीट ये होगा
तो कैलकुलेशन कम होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर यहां से देखें तो ये पूरा जीरो है, पूरा क्या है, तो ये जीरो ही आएगा। ठीक है, हाफ भी लगाते हैं लेकिन हाफ का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर एरिया कितना आएगा, तो जब इससे बनने वाले डायग्राम का एरिया जीरो है, मतलब डायग्राम बन ही नहीं रहा है। पॉइंट कैसे हो गए वो, कोलिनियर। तो जब कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल तो टिक करेंगे ही नहीं। बात समझे कि नहीं? 3 पॉइंट से बनने वाले डायग्राम का एरिया हमने निकाला और कितना आया, जीरो। तो जब जीरो आया तो इसका मतलब पॉइंट कैसे हो गए, तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं। तो ट्रायंगल तो टिक करने का कोई मतलब, अगर तुमने डी ऑप्शन सबसे लास्ट में चेक किया तो तुम्हारा यहाँ बी पहले ही मैच कर जाएगा। क्या बोले हम, अगर तुमने कोलिनियर नहीं चेक किया तो उससे पहले तुम्हारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसमें दो साइड की लेंथ दिखेगी तुमको बराबर, समझ रहे हैं? तो जब दो बराबर दिखेंगे तो तुम आइसोसेल्स मार दोगे टिक, और फिर वो हो जाएगा गलत, क्योंकि ट्रायंगल बना ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो जब कभी भी नन ऑफ दीज हो या कोलिनियर ऑप्शन में हो तो सबसे पहले चेक करो कि जो पॉइंट्स हैं उससे ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं, और जब बनेगा तो कौन सा बनेगा फिर चेक करेंगे। नन होगा तो नन मारेंगे, लेकिन आइसोसेल्स नहीं मारेंगे। हाँ, बता तो रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले से तुमने चेक किया तो डिस्टेंस फार्मूला ये नहीं बताता है ट्रायंगल बन रहा कि नहीं। डिस्टेंस फार्मूला खाली दूरी बताता है पॉइंट के बीच की, तो उसने तुमको पॉइंट के बीच की दूरी बता दी है। समझ रहे? एक्चुअल अगर इसका सीन समझो तो हो क्या रहा है कि जो पॉइंट्स ये हैं, अगर इनको तुम कार्टेशियन सिस्टम पर बनाओ तो ये ऐसे बनेंगे, एक्स एक्सिस पे 0 0 0 1 और -1 0। तो अब वो दो दूरी बराबर क्यों आ रही, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसलिए डिस्टेंस फार्मूले ने दूरियां तो बराबर दिखाई, उसकी गलती नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा वो ये नहीं बताता है, वो बस ये बता देता है इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी, और इसकी दूरी। तो अगर तुम्हारी दो दूरी सेम आई है तो ट्रायंगल बनेगा ही, ये श्योर नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी 3 पॉइंट्स हो, ऑप्शन में नन हो या ऑप्शन में कोलिनियर हो, तो सबसे पहले कोलिनियर ही चेक करो। जब कोलिनियर ना हो तो इनमें से कोई एक सही होगा, और अगर कोलिनियर हो गए और नन है तब नन ही मारेंगे, इसमें से कोई नहीं। ट्रायंगल में तो फिर टिक करना ही नहीं, या फिर बढ़िया सा वैसा लिख दे। कैसा, एक नन भी हो। अब जैसे मान लो ये इतने ही है, तो इस वाले क्वेश्चन में इनमें से टिक नहीं मार सकते क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो कौन सा टिक मारेंगे ये। अब तुम कहोगे नहीं सर ऑप्शन ही कुछ बढ़िया बना दे, तो वहां ऐसे लिख सकता है कि ट्रायंगल ऑफ एरिया जीरो, इन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया जीरो होगा। तो अब ये ज्यादा सही है नन की तुलना में। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये अब सोच पा रही हो ना, पढ़ लिया इतना तब। आगे बढ़े। ठीक है, इनका कहना है कि सभी पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो सारे एक्स एक्सिस पे है तो हम ऐसे ही कोलिनियर मार देते। ठीक है, तो वही सोच के ही हम तीनों दिए ही थे। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। ऐसे ही अगर एक और लिखे कि पॉइंट्स 2, 3 -4, 9 और 1, 4 आर फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और
स्केलन ट्रायंगल और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक सिया जी। हम्म। आया कि नहीं? कितना आ गया? तो इससे जब तुमने एरिया निकाला होगा तो आया होगा 0। और एरिया अगर 0 आया तो पॉइंट्स कैसे हो गए? तो ट्रायंगल का तो बनता ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दीज। अब देखें, एरिया जो है एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? तो इसमें किसी एक वर्टेक्स को 0 0 कर लो, किसी एक वर्टेक्स को क्या कर लो। तो अगर हमको इसको 0 0 करना है तो पहले से 2 घटा दो, अगले से 3। पहले वाले को अगर 0 0 करना है तो इसमें 2 घटा दो इसमें, तो सभी में तुमको फिर उतना ही घटाना है, सभी में तुमको। तो इसमें से 2 घटा दो तो, और इसमें से 3 घटा दो तो, इसमें से 2 घटा दो तो, इसमें से 3 घटा दो तो, इसका मल्टीप्लाई माइनस कर दो। तो ये -6 +6। तो यहां से एरिया कितना? 0। और 1/2 लगता है वो, लेकिन 0 के कारण नहीं लगा। क्या कॉन्सेप्ट समझे? किसी भी एक वर्टेक्स को 0 0 कर लो। तो 0 0 की अगर पहले को तुमने 0 0 सीखा है तो उसका पूरा x उसमें माइनस कर दो, और उसका पूरा y माइनस कर दो, और उतना ही सभी में करना है। फिर हर में x उतना ही माइनस करना है, और सभी में y उतना ही माइनस करना है। तो इससे कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी, सिर्फ एक ही बार गुणा करना होगा। कितनी बार गुणा करना होगा? सिर्फ एक बार। तो यहां पर ये चीज नोट कर लें। ठीक है। किसी एक पॉइंट को 0 0 बना लेना है। हाँ माघवेंद्र जी। किसी एक पॉइंट को क्या बना लेना है? 0 0। समझ गए कि नहीं? तो जब हम 0 0 बनाए तो इसके पीछे हो क्या रहा होगा वास्तव में? इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या हुई? जैसे तुमने 0 0 जब बनाया तो पहले पास दूर नहीं, वो उतनी दूर है। ठीक है, तब जब पहले को तुमने 0 0 बनाया तो ये हो गया, और आखिरी में 0 0 हो गया। पहला ही आखिरी नोट होता है। अब जब दूसरे में 0 उतना ही कम करोगे, 2 इसमें कम किया तो 2 इसमें भी, और 3 उसमें तो 3 इसमें भी, और 2 इसमें तो
-1 और 3 इसमें तो +1। तो अब देखो 3 कैलकुलेशन होती हैं टोटल। पहले इसकी वो 0 होगी, फिर इसकी वो काम आएगी और इसकी 0। तो जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म लिखे थे, अब उसमें काम के बचे कौन से? सिंगल टर्म। 2 हो गए ऑटोमेटिक। तो हम लोग डायरेक्ट इसको गुणा करके इससे घटा लेते हैं। तो -6 में से -6 घटाएंगे तो +6, 1/2 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 0। समझ गए? तो अब ट्रायंगल में तुम एरिया जल्दी भी निकाल सकते, वैसे ट्रायंगल के सभी में निकाल सकते हो, एक को 0 बना के तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ट्रायंगल में बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, पॉइंट जो हमने मान लिए, पॉइंट मानने में स्ट्रेट लाइन याद होनी चाहिए तुम्हें। हमने इसमें जो स्ट्रेट लाइन मानी वो x + y = 5 मानी। समझ गए ना इतना? तो अब तुम सीख गए क्या, कोई भी पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। आगे देखें। हाँ, वो बता देंगे आगे। देखें, अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं 4 पॉइंट। अभी तक कितने थे? 3। अब कितने हैं? 4। ठीक है। तो 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट में ऐसा हो सकता है, ये सब केसेज है कि 2 पॉइंट एक लाइन पर हो और 2 पॉइंट सेम जगह हो। 4 है टोटल, 2 एक ही जैसे हैं और 2 अलग अलग है। तो ये कहने को तो 4 है बट है तो 3 ही। नहीं समझ पाए? 4 पॉइंट हैं और हम कह रहे हैं 2 एक ही है, एक ही पोजीशन है। तो एक ही पोजीशन है तो कह उनको 2 पोजीशन है बट है एक्चुअल में कितना? तो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि चारों में से कोई 2 पॉइंट मैच कर रहे हो। चारों मान के चल रहे हैं हम, कैसे हो? डिस्टिंक्ट। चारों कैसे हो? डिस्टिंक्ट। तो अगर हमारे पास चारों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं तो उसमें 3 कोलिनियर और एक अलग हो सकता है। चारों पॉइंट अगर हमारे पास कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं, तो उसमें 3 कोलिनियर और एक अलग हो सकता है, या फिर 2 कोलिनियर नहीं, या फिर सब अलग अलग होंगे। 2 पॉइंट कोलिनियर ऑलवेज होते हैं, वो बोले नहीं जाते हैं। 2 पॉइंट हमेशा, 2 पॉइंट को मिला के हमेशा ही लाइन बनती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 पॉइंट को कोलिनियर कभी चेक नहीं किया जाता क्योंकि वो हमेशा होंगे ही होंगे। चेक किया जाता है कितना? 3 पॉइंट कोलिनियर हो या 4 चेक करो या 5 चेक करो, 3 से कम चेक नहीं करते। तो यहाँ पर 3 पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे और एक अलग होगा, या फिर सारे ही अलग अलग होंगे। ये लाइन समझ पाए? तो अगर 3 कोलिनियर एक अलग होगा तो इससे ट्रायंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट कोलिनियर है और एक अलग है, तो सबको अगर मिला दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर चारों पॉइंट अलग अलग हैं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो 4 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये बात नहीं कहना कभी दिमाग में। तो जैसे हमने कहा कि 4 पॉइंट्स हैं, तो हर बच्चे के दिमाग में आता है चतुर्भुज बनेगा। समझ रहे हैं? लेकिन 4 पॉइंट से ट्रायंगल भी बन सकता है, बस वो कैसे हैं ये डिपेंड करता है। तो है तो यहाँ 4 पॉइंट बट उनमें से 3 है एक लाइन पे और एक है उस लाइन के अलग। तो इसका मतलब अब क्या बनेगा? ट्रायंगल। इसमें क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो जब 4 पॉइंट हैं तो हम कोलिनियरिटी तो चेक करना सीख ही चुके हैं। 4 में से पहले 3 उठाओ, कोलिनियर चेक कर लो।
4 में से दूसरे कोई 3 उठाओ, कोलिनियर चेक कर लो। 4 में से अगले कोई 3 उठाओ, कोलिनियर चेक कर लो। ऐसे 4 तरीके उठाने के होंगे। नहीं समझ पाए? जैसे ये 3 तुमने चेक किए, पहली बार में कोलिनियर निकल आए, तब तो सीधे सीधे समझ जाएंगे 3 कोलिनियर। मान लो तुमने पहले ये 3 उठाए तो कोलिनियर नहीं आया, ये 3 उठाए कोलिनियर, और फिर तुमने ये 3 उठाए, या ये और ये और ये उठाए तो कोलिनियर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कोलिनियर होगा तो आ ही जाएगा। क्लियर है? अब हम मान के चलते हैं कि 4 पॉइंट हैं, उनमें से कोई भी आपस में कोलिनियर नहीं है। समझ रहे हैं? तो हम लोग मान के चलते हैं 4 पॉइंट, नो 3 आर कोलिनियर। नो 3 आर कोलिनियर का मतलब उनमें से कोई भी 3 चुनो और वो कोलिनियर ना हो। कोई भी 3 चुनो, कोलिनियर ना हो। तो कैसे होंगे फिर वो? ऐसे होंगे, अलग अलग होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आप ये तो नहीं कहोगे 3 लिखे हो सर 4 कोलिनियर हो गए, तो बोलो, ये तो नहीं कहोगे। तो अगर 4 कोलिनियर है तो इसमें 3 तो पहले ही हो जाएंगे। तो उसमें लिखा है 3 ही ना हो तो 4 तो अपने आप नहीं होंगे। ठीक है? तो अब जब 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो फिर डायग्राम जो बनता है, जो भी बने, मान लो ऐसा कुछ बना, तो इन वाले पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक चेक करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्साइक्लिक। अब ये क्या नई चीज आ गई, कॉन्साइक्लिक? तो अगर तुम्हारे पास 4 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कॉन्साइक्लिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि चारों के चारों पॉइंट एक सर्किल के ऊपर हो, उसको कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। चारों के चारों पॉइंट एक सर्किल के ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये पॉइंट ऐसे कुछ है, 4 है पॉइंट, ठीक है, ऐसे, और मान लो ऐसे 4 पॉइंट है, ये एक डायग्राम बन रहा है। चतुर्भुज तो है ही है, ठीक है? नहीं है? तो अब इस हम बोले तुम इन चारों को मिला के सर्किल बना दो, तो सर्किल यहाँ पर बनने में तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं बना पाओगे। ऐसा सर्किल बनाओ जिससे ये चारों वर्टेक्स पास हो। ऐसा सर्किल बनाओ जिससे ये चारों, जैसे इसको इसको बनाओगे तो ऐसा बनेगा बड़ा सा, तो ये दोनों तो छूट गए। समझ रहे हैं? तो जो ये 4 अलग अलग पॉइंट थे, ये यहाँ कॉन्साइक्लिक नहीं हो पा रहे हैं, और यहां पर बनाओगे तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो 3 पॉइंट जब होंगे तो कोलिनियर चेक करेंगे, और 4 पॉइंट होंगे तो कोलिनियर भी चेक कर सकते हो। मेनली उसमें कॉन्साइक्लिक चेक करने को बोलेगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो, कॉन्साइक्लिक मतलब वो चारों मिलगा करके सर्किल बना पाएंगे कि नहीं? वो चारों मिलाकर क्वाड्रिलेटरल तो बना ही लेंगे, चतुर्भुज तो वो बना ही लेंगे जैसा तैसा उल्टा सीधा, लेकिन सर्किल बनेगा ये संभव है भी और नहीं। कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो वो 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है? तो 4 पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक है कि नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं वो आप लिख ले। 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कौन सी डिटर्मिनेंट? x1 y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 1, और x2 y2 x3 y3 x4 y4, इन्हीं दोनों का स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर, और 1 1 1। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गई तो पॉइंट्स कैसे होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक मतलब
लाइज ऑन सर्कल। समझ गए? नोट कर ले। 4 पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक होते हैं तो फिर ये जो इक्वेशन लिखी है ये हो जाएगी क्या, इसमें जब 4 पॉइंट रखोगे तो आएगा 0। अगर 0 नहीं आता है तो कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे। ये डिटर्मिनेंट याद हो गई? इसमें कुछ है नहीं, पहले दो कॉलम में सब पॉइंट लिखे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और तीसरे कॉलम में उनके स्क्वायर का सम है, और चौथे कॉलम में सभी 1 1 है। अब बस यहाँ एक समस्या है कि 4x4 की डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। नोट हो गया? तो अगर तुमसे ये बात पूछी जाए कि 3 पॉइंट कैसे कौन साइक्लिक चेक करेंगे, अगर तुमसे पूछा जाए 3 पॉइंट कैसे चेक करेंगे कौन साइक्लिक है कि नहीं, 3 पॉइंट एक सर्किल पर हैं या नहीं, बताएं? 4 पॉइंट तो हमने बताया इस वाली इक्वेशन में रखो, सेटिस्फाई करें तो कौन साइक्लिक है, नहीं करें तो नहीं है। 3 पॉइंट अगर तुम्हारे पास है तो हम फिर कैसे चेक करेंगे? बोलो, कोई बताएगा? नहीं, देखो 3 पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर होंगे। तो अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो वो ऑलवेज कौन साइक्लिक होते हैं। अगर ट्रायंगल बना कभी, अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बनने का मतलब क्या है, ट्रायंगल बनने का मतलब नॉन कोलिनियर थे, नॉन कोलिनियर थे, तो इसमें कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये बने ना। ट्रायंगल में सर्किल अवश्य बनता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तब तो एक अलग चीज हो गई, तब तो सर्किल नहीं बनेगा। बट अगर नॉन कोलिनियर है तो वो कॉन्साइक्लिक ऑलवेज होंगे ही होंगे। समझ पा रहे हो क्या? ऑप्टिव कैसा भी हो, हमेशा हाँ, उसमें नहीं होता है, उसमें चौथा गड़बड़ कर देता है। वो सर्किल नहीं है, वो एलिप्स है। ऑप्टिव्स में सर्किल ही बनेगा, सी टाइप नहीं बनता है। हाँ, अरे कैसा भी हो, स्केलन स्केलन नहीं समझ पा रहे हो आप? हाँ, ज्यादा।
ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखो जैसे वो डायग्राम था, तो इसमें ये सर्किल बन गया। समझ पा रहे कि नहीं? तो 3 पॉइंट ये चाहे जैसे हो, अगर ट्रायंगल बना है तो सर्किल उससे बनना तय है। समझ रहे हैं? दिक्कत कब आएगी? 4 पॉइंट में। समझ रहे कि नहीं? तो अगर हम कोलिनिटी के लिए बात करें तो हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 अगर हैं तो कोलिनियर होंगे ही। ऐसे सेम कॉन्साइक्लिक के लिए, कॉन्साइक्लिक चेक करना है तो तुम्हारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए। 3 है तो वो कॉन्साइक्लिक होंगे ही होंगे। कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ पर अब ये चीज नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सब नोट्स लिखवा दे रहे हैं तुमको कि 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, अगर केवल 2 पॉइंट है तो इससे स्ट्रेट लाइन बननी तय है, उससे स्ट्रेट लाइन बननी तय है। और अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स, तो वो कोलिनियर हो भी सकते हैं या नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई भी कर सकते हैं और एक लाइन पे लाई नहीं भी कर सकते। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, ठीक है, तो ये कोलिनियर हो भी सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। और 4 पॉइंट अगर है तो ये कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक हो भी सकते हैं और नॉन कॉन्साइक्लिक भी हो सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ये ऑलवेज कॉन्साइक्लिक होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। अब इन सभी में तुमको अंतर समझ में आ रहा है? बोलो। हम्म, बताया तो अभी, वही तो उतनी देर से बता ही रहे थे। क्या हमेशा होंगे? कौन? अगर नॉन कोलिनियर है तो नॉन कोलिनियर मतलब ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल बना तो उसके वर्टेक्स से सर्किल बनना तय है। 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो भी सकते हैं, नहीं भी। 4 जहां शब्द लिखा है वहां कोलिनियर नॉन कोलिनियर नहीं लाए हम। 4 पॉइंट केवल अगर कोलिनियरिटी चेक करें, कॉन्साइक्लिक भूल जाओ। 4 पॉइंट में केवल अगर कोलिनियर चेक किया जाए तो हो भी सकते हैं, और अगर 4 पॉइंट में केवल कॉन्साइक्लिक चेक किया जाए तो हो भी सकते हैं, और
अगर तुम्हारे पास कोलिनियर पॉइंट 3 नहीं है, ये कंफर्म है, मतलब ट्रायंगल बना है, तो फिर वो कॉन्साइक्लिक होंगे ही होंगे। ट्रायंगल बनने का मतलब है सर्किल जरूर बनेगा, ऐसे समझ लो। ट्रायंगल बनने का मतलब क्या है? सर्किल जरूर बनेगा। तो ट्रायंगल कब बनेगा? जब नॉन कोलिनियर होंगे। तो नॉन कोलिनियर होंगे तो सर्किल भी बनेगा, तो नॉन कोलिनियर होंगे तो कॉन्साइक्लिक भी होगा। समझ गए इतनी बात? बोलो। तो कुल मिला के ये सब हमने समझ लिया है। एग्जाम में ये वेरीफाई नहीं करता है कि तुमको पूरा पता कि नहीं, वो सिर्फ इतना देगा 3 पॉइंट है, चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। 4 पॉइंट देगा, चेक करो कॉन्साइक्लिक है कि। वो इतना जांचेगा तुमको नहीं कि 3 दे दे फिर बताए कॉन्साइक्लिक है कि नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट दे दे तब पूछे कोलिनियर है कि नहीं, वो सब ऐसा पूछेगा नहीं। कोलिनियर पूछेगा 3 देगा, कॉन्साइक्लिक पूछेगा तो 4 देगा। समझ रहे हैं? कोलिनियर के लिए 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्साइक्लिक के लिए कम से कम 4 देगा, 5 भी दे सकता है और 6 भी दे सकता है। लेकिन मिनिमम कॉन्साइक्लिक के लिए 4 देगा। मिनिमम कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट जरूर देगा वो। समझ गए इतनी बात? तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया, 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक होंगे तो ये चीज 0 होगी। क्लियर है? बोलो, एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये तुमको चेक करके बताना है कैसे पॉइंट्स हैं। आया नहीं? तो इसमें कितने पॉइंट हैं? तो अगर हमको इसमें कोलिनियर टिक मारना है तो ये बताना पड़ेगा चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? चारों पॉइंट किस पर हैं? एक लाइन पे हैं। तो चारों पॉइंट एक लाइन पे कैसे प्रूव होंगे? चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है, कैसे प्रूफ करोगे? 3 3 उठाओगे। पहले लगातार 3 उठा लो, अगर वो कोलिनियर है। फिर आखिरी के 3 उठा लो, वो भी कोलिनियर है, तो चारों ही कोलिनियर हो गए। नहीं समझ पा रहे हैं? ये 3 लोग एक रो में है और दूसरा तीसरा चौथा भी एक रो में है, तो ये चारों ही एक रो में हो गए। अगर तुमको मालूम करना है चारों एक ही लाइन में बैठे आगे पीछे बैठे, तो पहला दूसरा तीसरा एक लाइन में और दूसरा तीसरा चौथा उसी लाइन में। जो दूसरी की लाइन थी उसी में कौन है? चौथा है। तो चारों लोग एक ही लाइन में हो गए। तो इनका कोलिनियर चेक कर लो और इनका कोलिनियर चेक कर लो। दोनों कोलिनियर हैं तो सभी कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए।
तो कोलिनियर तो यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। अब अगर हम कौन सा कोलिनियर ये है नहीं, तुम देख लेना चाहे तीन तीन उठा के। तो अब हम लोग कौन साइक्लिक जब चेक करेंगे तो कैसे हमने सिखाया, 1 0 और 0 1 -1 0 0 और -1। अब फिर अगला 1 1 1 1 और इन दोनों के स्क्वायर का सम, यही तो आएगा। तो डिटर्मिनेंट में जब दो कॉलम सेम होते हैं तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मतलब एक सर्किल पर लाई करेंगे, एक सर्किल पे लाई करेंगे। अगर तुम कार्टेशियन सिस्टम पर इनको बनाओगे तो तुम देखोगे स्क्वायर टाइप का है। ये 1 0 एक्स पे 1 वाई पे 0, अगर कार्टेशियन सिस्टम बना दें ऐसे, तो ये 1 0 और ये 0 1 और ये -1 0 और ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसको ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये साइड सब बराबर है आपस में, तो बराबर है, तो इससे ये सर्किल बनेगा। तो ये कैसे हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए। समझ रहे हैं। लेकिन कभी बना के नहीं देखना, चेक ऐसे ही करना। समझ रहे हैं। क्योंकि कॉन्साइक्लिक में कभी कभी तुमको फील होगा कि कौन, जैसे ऐसे है पॉइंट, तो अब ये फील होंगे कॉन्साइक्लिक, बट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो कॉन्साइक्लिक अगर चेक करना है तो इस इक्वेशन में रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन लेंदी हो जाएगी तो अगले चैप्टर्स में और भी मेथड्स हैं उसमें सीखेंगे, बट इस चैप्टर के हिसाब से अभी यही सीखना है। क्लियर हो गई बात। तो इतने रखते हैं इसमें। कोलिनियर सीख गए, कॉन्साइक्लिक सीख गए, एरिया ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, पॉइंट होता क्या है, एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनका वाई 0 होता है, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनका एक्स 0 होता है। दो रो सेम ना हुए तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट का नियम होता है। बहुत कुछ, अरे नया सीखोगे भाई।